नमस्कार भाइयों, मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। कल जो भयंकर तूफान आया था उसी बारे में हम आप सभी से बात करने आए हैं। कल का जो रात का जो भयंकर तूफान था वो काफ़ी लोगों का नुकसान पहुंचाया है। जितना आदमी सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है और लोगों का क्षति हुआ है, क्योंकि उसके एक दिन पहले, कल रात के एक दिन पहले लोग गर्मी से मर रहे थे, लेकिन कल रात के बाद लोग परेशानी से मर रहे हैं और इतना नुकसान हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं सिर्फ अपने घर से 1 किलोमीटर की रेंज की घटना बता रहा हूं, जो 4-5 घटना है। सोचिए कि पूरे ज़िला में ऐसी कितना घटना हुआ होगा। आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे। जब पूरा आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमारे यहाँ 1 किलोमीटर की रेंज में इतना भयंकर घटना हुआ है और इतना ज़्यादा घटना हुआ है, तो फिर और ज़िला में क्या होगा और ज़िला में क्या हुआ होगा। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। मेरे सिसवा बैरागी पंचायत गांव के वार्ड नंबर 6 निमुइया गांव में सामुदायिक भवन है। वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल भी है। वहाँ पे 200 साल पुराना बरगद का पेड़ था और वो बरगद का पेड़ 2008 में जो भयंकर तूफान आया था, 2012 में जो भयंकर तूफान आया था, उसको भी झेल गया। जो रात का तूफान था लेकिन उसको नहीं झेल पाया। अब सोच सकता है कि कितना वो ज़्यादा था, क्योंकि 2012 में मेरे हिसाब से जो तूफान आया था वो सदी का बहुत ही खतरनाक तूफान था। काफ़ी तेज़ उसमें हवाएं चल रही थी, लेकिन जो रात का जो था मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रूम में था, मैं कहीं पे बैठा हुआ था, मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाया। लेकिन फिर भी सुबह जब हम लोग देखने गए तो 200 साल पुराना जो बरगद का पेड़ था वो गिर गया है। आप देखिए, इस स्क्रीन पे चल रहा है, इस बरगद का पेड़ को देखिए कि कैसे लग रहा है कि एकदम जड़ से किसी चीज़ से इसे मानव द्वारा उखाड़ दिया गया है, जो कि मानव द्वारा इतना आसानी से उखाड़ना संभव नहीं था। और इसको उखाड़ के और इसकी जितना भी जड़ें हैं सब की सब लग रहा है कि किसी चीज़ों से काटा गया है, जबकि पूरा टूट गया है और पूरा मिट्टी से के साथ इसको उखाड़ के और इसे पलट दिया गया है। और ये जाके इसके पलटने के वजह से हॉस्पिटल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हॉस्पिटल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कुछ दीवारें में क्रैक आ गया है, जो उसका ऊपर का जो रेलिंग दिया गया था वो भी टूट गया है और ये पूरा पेड़ उस दीवार पे अटका हुआ है। आप सुनिए ये चाचा क्या कह रहे हैं। बताओ। चौरसिया कहनी हो कि पकड़ी कितना दिन के लगभग खाना देख के बताओ है ना। हमनी का पुरनका लोग से पूछम जा तो ना लोग बताए, माने तहनी के गार्जियन लोग के भी पहले के हो। बहुत हमनी का पुरनिया से बहुत पुरनिया लोग के पूछल जाई पुरनका। हाँ, वो ना बता सकते। लगभग 2-3 पीढ़ी पहले के। हाँ 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 200 बरस के हो गई। बेसी हैं बेसी भइल भाई। ना कहता ये कितना दिन के बूढ़ो लोग से पूछल जाए कि कहिया जाई बरगद, वो न बताई लोग। तभी खतरनाक आनी पहले आई रहे तो ना गिरल का कारण बाकी गिर गई कारण अब कहीं नहीं जी पिछवा माटी को गोड़ वाला का वो गइल। हाँ। पैसा एकर हरबल कैसे घट गइल जाएगा हरबल एकर कैसे अब कहल जा बा इतना दूर लोग आवत रहा बैठत रहा। अच्छा बहुत दिक्कत हो गई हॉस्पिटल में भी गिर। हाँ है तो हॉस्पिटल बा है देखा बा भसा को गइल बा। इस चाचा का उम्र लगभग 65 से 70 बरस होगा। आप सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि इनके पूर्वज के ऊपर का ये पेड़ था। ये वो लोग भी, पुराने लोग जो थे वो भी नहीं बता पाएंगे कि ये पेड़ कब का था, यानी बहुत काफ़ी पुराना था। लेकिन कल रात की आंधी में ये आंधी ने इसे भी पलट दिया। आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक था। उससे आगे थोड़ा सा आप बढ़िएगा, नवलपुर की तरफ जब जाइएगा तो फिर निमुइया गाँव में ही जो 11,000 वोल्ट का जो तार आता है, जो पोल के द्वारा खेतों द्वारा होके आया हुआ है गांव में, जो ट्रांसफार्मर तक आता है, वो टूट के एक व्यक्ति के घर पे गिर गया है। सुनिए ये माता क्या कह रही है। नाम राउर धर्मशिला देवी क्या नुकसान भइल बा राउर? हमर घर सब नुकसान हो गइल बाटे। हमर सारा जितना सब टूट फट गइल बा, गिर गइल बाटे। टीना उना अनाज पानी सब हमर जियान हो गइल बाटे तार से। आ जब ये सब घटना भइल तो लोग कहाँ रहनी लोग? हमनी के घर ही में रहनी सन। घर ही में रहनी और कोनो नुकसान नहीं है न भइल? और कौन नुकसान? आई बिजली के तार से के गिरल है? आई पोल आनी से गिरल बा। ऐसे कोनो नुकसान नहीं है न भइल? ऐसे नुकसान नहीं के हमके घर में तीन त ना खत्म हो गए तीन सन। माने भागे के पड़ल, ओई आनी में हमनी के भागे के पड़ल निकल के। माने आनी जब तेज हो गइल तो लोग घर में से निकल के भगनी लोग। जब पोल गिर गल त हमनी के निकल के भाग। अच्छा, छत पर से और का गिरल बा ई बताई? सामान का नुकसान भइल बा? फूट गइल बा हमर। नया टीना फूट गइल बाटे और काथी गिरल बा? टीना फूट गइल बा या टाटी ऊपर के अथी दीवार अदर चीक गइल बा। आधा दीवार चीक गइल बा। सुन लिया आपने। अगर ये
संजोग बहुत बढ़िया था कि जब आंधी आ रहा था तो ये लोग घर में से बाहर निकल गए थे, नहीं तो ये आंधी से मरते या ना मरते, लेकिन पोल टूट के गिरने की वजह से ये ज़रूर मर जाते। और ये तो एक बड़ी आसानी सुविधा होती है कि जब भी आंधी आता है तो लाइन कट जाता है और उससे नुकसान कोई नहीं होता है, बच जाता है। लोगों की होशियारी कही है। जो उससे थोड़ा देर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा ये झोंपड़ी, कितना भयंकर झोंपड़ी, ये कुछ दिन पहले ही नया बनवाए थे, इस पर करकट रखे थे लोग, सारा का सारा करकट उड़ गया है। सुनिए ये माता क्या कह रही है। का भइल बटे राउर घर है? हाँ, कितना दिन पहले बनल रहा? 2 साल पहले 2 साल पहले से बनल रहा। हाँ। का नुकसान भइल बा? अब होदे घर ढहिए गइल बा, है देखी सब में सारा टूट फाट गइल बा। हाँ हौ खामा थुनी सब टूट गइल बा। अच्छा, सीमेंट के खामा थुनी लगवैले रहनी है, एल्वेस्टर नए लगवैले नया रहनी। लगरनी सब टूट फाट गइल। अच्छा, और भी कोनो सामान उमान नुकसान बा? औरी नहीं खे बा। अच्छा, कब के ही घटना हो? कब के? रात रात के कहाँ रहनी रहुआ? रात के यही जा रहनी जा भाग मनाई जे उहे तलक है जा भागमी जा, ना तो बुझी जे हमनी के खाए कार रहती जा। अच्छा, माने रहुआ लोग रात के जा रहनी लोग अंदर घर में बैठल रहनी लोग ना, जब आंधी आयल तो माने संजोग से निकल गई बहरी। आ वही में हमार भगिना आई रहमी। हाँ और बगैचा टोला ला भगिना दूगो वहाँ का दोस्त आई रहमी। हाँ आ लेकिन अभी जस्ट आवत तो जस्ट कस के बहे लगुए। हाँ तो अभी वही में रहमी जा, हाँ। मचात रहुए तो कहूँ जे यही में रखे। हाँ तो भगिना कहूँ यहाँ कहूँ जे बहर के चली, हाँ। तब हे जावत जाता तो उलाट पुलाट के सारा तूर के ले बैठ। माने संजोग रहुआ लोग इनके ठीक बाकी रहुआ घर में से निकल गई रहनी। निकल गई ना तो हमनी के तो 3 जना हुआ 2 जना हमनी के 5 आदमी 5 आदमी में उड़ा गए। देख सकते हैं का रात का जो घटना है वो काफ़ी खतरनाक आंधी था, पूरा घर इनका छतिर बितिर कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। सुन लिया आपने। उससे आगे थोड़ा सा आप बढ़िएगा तो जो निमुइया गांव में नया बसीना है लो, जो कहीं से आके बसे है लो, लोगों का जो भैंस थी उन लोगों का वो नाद पे बांधी हुई थी और वहीं पे एक नीम का पेड़ था। वो इतना भयंकर मतलब पेड़ था कि वो गिरने वाला पेड़ नहीं था, लेकिन फिर भी वो पेड़ गिर गया और वो पेड़ उस भैंस के ऊपर गिर गया और इतना ज़ोरदार तरीक़ा से गिरा कि वो भैंस को भागने का मौका नहीं मिलेगा और कुछ मिनटों में ही वो भैंस मर गई वहीं पे। आप देख सकते हैं वीडियो में। सुनिए चाचा क्या कह रहे हैं। नाम राहुल? नगिंदर जादव। का नुकसान भइल बा रात के आंधी में? अब भइल तो इहे बा जे घारी पर गिरल बा, पाड़ी मरल बिया, गाछ कहाँ पाड़ी मरल बिया? यही पर मरल। हई नाद के लगे, हई में बानर है। हैं? क बजे के घटना आई? टाउरा पेड़ है? कथी के पेड़ है? तून है। यही से गिरला से दबाइल बिया। और कथी नुकसान भइल बा? और ये घर ढहल बाई सब होने घरवा ढहल बा लगभग कितना? सुन लिया आपने। ये मैं घटना सिर्फ मैं अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी की रेंज का घटना मैं बता रहा हूँ कि सोचिए कि 1 किलोमीटर दूरी पे इतना भयंकर घटना हुआ है तो और पूरा ज़िला में कैसी कैसी घटना हुई होगी। आप सभी से विनती है कि सतर्क रहिए और धूप से भी बचिए और ये ऐसे ऐसे तूफान आ रहे हैं तो उनसे भी बचिए, खाली जगहों पे भाग जाइए, यही होशियारी है, नहीं तो जान भी इंसान की जा सकती है। इससे मैं विनती करूंगा कि फिर देखिए आज भी बहुत भयंकर धूप है और 10 बजे के बाद जितना हो सके घर में रहने की कोशिश कीजिए, किसी पेड़ के पास जहाँ पे ज़्यादा छाँ हो वहाँ बैठने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके दोपहर में घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कीजिए, यही आपके स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। जब तक ये कुछ बलाय है जो टल नहीं जाता है। देखिए हमारे पश्चिमी चंपारण, हमारे बिहार के ज़िला में 4-5 ज़िला है जिसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिमी चंपारण में 43 तक पारा पहुँच गया है, जो कि कल नापा गया था 43। और देखिए औरंगाबाद जो बिहार का ही एक ज़िला है वहाँ पे 48.2 पॉइंट हो गया है। और भी कुछ ज़िला है जिसका 46-47 हो गया है। तो सभी अलर्ट पर हैं, तो सभी से विनती है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।